हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइब्रेंट क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का हम लोग क्वेश्चन करेंगे। उसी का पार्ट 4 होने वाला। जी हाँ दोस्तों, हम लोग डेली एक सेट करते हैं कवर। क्वेश्चन लगभग 25 से 30 क्वेश्चन डेली करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग फिलहाल मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं। तो यदि इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो कृपा करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके सारा वीडियो जरूर देखा कीजिए। इसका प्लेलिस्ट अलग से बना दिए। ठीक है, इससे हम लोग पॉलिटी का पार्ट खत्म कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ अलग से। हिस्ट्री, केमिस्ट्री हो चुका है, बायोलॉजी हो चुका है, फिजिक्स सारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अभी जैसे ही हिस्ट्री खत्म होगा हम लोग ज्योग्राफी भी करेंगे। मतलब पूरा निचोड़ एनसीईआरटी का आप लोग वाइब्रेंट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। ठीक है, और सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है। तो नहीं देख रहे हो तो देखा कीजिए, बहुत ही ज़्यादा आपको काम आएगा, रामबाण साबित हो सकता है एग्जाम में। जी हाँ दोस्तों, एकदम टू द पॉइंट, एकदम वही लाइन उठ के आता है एग्जाम में, एनसीईआरटी वाला। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं आप लोग देखा कीजिए। प्रीवियस ईयर से पहले आपको एनसीईआरटी लगाना, उसके बाद प्रीवियस ईयर लगाइए, तब ज़्यादा फायदा होगा आपको। ठीक है, चलिए चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 4 हम लोग करने वाले हैं आज। चलिए, हु एमंग द फ्लोइंग वाई द चीफ आर्किटेक्ट और रिकॉन्सिलेटर्स बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। इसका कहने का मतलब ये है कि कौन मिलाया था। मतलब जैसे 1907 में जो हुआ था ना सूरत का सेशन, उसमें अलग हो गया था। ठीक है, अलग अलग पार्ट, एक्सट्रीमिस्ट अलग बट गया था, मॉडरेट अलग बट गया था। लेकिन 1916 जब क्या लखनऊ सेशन हुआ था, लखनऊ सेशन 1916 में, उस टाइम पे क्या दोनों साथ हो गया था। ठीक है, तो कौन करवाया था ये? एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट याद रखिएगा आपको, एनी बेसेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट से एसोसिएटेड कौन नहीं है? देखिए देखिए, सुब्रमण्य अय्यर है। ठीक, एनी बेसेंट भी है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक भी है। तो कौन नहीं है वो पूछा। ठीक, नॉट पूछा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, CR दास हो जाएगा, चित्तरंजन दास होम रूल मूवमेंट से एसोसिएटेड नहीं है। ठीक, चलिए, नेम द मैगजीन पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग द स्टे इन साउथ अफ्रीका। जब साउथ अफ्रीका पे थे महात्मा गांधी, तो कौन सा मैगजीन पब्लिश किए थे? नवजीवन, इंडिया गजेट, अफ्रीकनर, इंडियन ओपिनियन। याद रखिए, इंडियन ओपिनियन किए थे, याद रखिए। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, द क्रूएल फॉर्म ऑफ वायलेंस किसको बोला गया? वायलेंस गांधी जी के अकॉर्डिंग द परसिस्टेंस ऑफ पॉवर्टी, किलिंग ऑफ काउ, किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, टॉर्चर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन। तो याद रखिएगा, परसिस्टेंट ऑफ पॉवर्टी को बोला गया है क्रूएल फॉर्म ऑफ वायलेंस। ठीक है, याद रखिएगा गांधी जी के अकॉर्डिंग। इन विच ईयर गांधी रिटर्न्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका। कब आए थे? 1915 में। Which of the following session of Indian National Congress was for the first time attended by the मोहनदास करमचंद गांधी। कौन सेशन में अटेंड किया था फर्स्ट टाइम? याद रखिए, कलकत्ता सेशन 1901 में। कब? कलकत्ता सेशन 1901 में। हु अमंग द फॉलोइंग वाई द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। पॉलिटिकल गुरु कौन था महात्मा गांधी का? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले वाई द पॉलिटिकल ग्रुप ऑफ महात्मा गांधी। एक क्लोज इंग्लिश कंपेट्रिएट मतलब क्या? तो दोस्ती, भाईचारा टाइप का उसी को बोलते हैं। ठीक है, टू महात्मा गांधी। ठीक है, कौन था? ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट वाज। कौन सा इंग्लिश मैन था जो इसको भाईचारा दोस्ती के रूप में समझता था उसको, महात्मा गांधी को? तो क्या नाम था उसका? उसका नाम था चार्ल्स एंड्रूज। क्या नाम था? चार्ल्स एंड्रूज नाम था इसका। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी चंपारण मूवमेंट वाज फॉर। 4 ऑप्शन देखिए, ABCD करके। इसका क्या था चंपारण मूवमेंट? मेन मुद्दा क्या था चंपारण मूवमेंट का? सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ इंडिगो वर्कर्स। क्या था? सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ इंडिगो वर्कर्स। हु वाज इलेक्टेड फॉर द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा एट लखनऊ 1936। ठीक है, तो याद रखिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा एट लखनऊ 1936। द लीडर ऑफ बारदोली सत्याग्रह। सबसे पहले बारदोली सत्याग्रह डेट याद रखिए 1928। ठीक है, इंपॉर्टेंट अपने आप में। कौन था? वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल था लीडर। चलिए आगे देखते हैं। हु स्टार्टेड भूदान मूवमेंट। भूदान इंपोर्टेंट कौन है स्टार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कहाँ ये क्वेश्चन पूछता कहाँ से किया गया और कब किया गया, अभी तीनों क्वेश्चन आता है यहाँ पे। तो देखिए, भूदान मूवमेंट विनोबा भावे द्वारा कराया गया था। कब? 1951 में। कब? 1951 में। कहाँ पे? पोचमपाली विलेज। पोचम POCHAM, पोचमपाली विलेज इन तेलंगाना। ठीक, याद रखिए, तेलंगाना। भूदान मूवमेंट विनोबा भावे 1951 में, पोचमपाली विलेज इन तेलंगाना। ठीक है, क्या है? भूदान मूवमेंट वाई विनोबा भावे एट पोचमपाली विलेज इन तेलंगाना। जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस इन द सिटी ऑफ। कब हुआ था?
13 अप्रैल 1919 कहाँ पे? अमृतसर में। उधम सिंह किल्ड इन लंदन, किसको किल किया था उधम सिंह? याद रखिएगा। देखिए जनरल डायर है, यहाँ भी क्या है माइकल ओ डायर, अलग कंफ्यूजन, इसको भी मत मार दीजिए, ठीक है। याद रखिए उधम सिंह जो किल किया था माइकल ओ डायर को किया था, ठीक है, सर माइकल ओ डायर, ठीक है, याद रखिएगा, लंदन में किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर गेव अप नाइटहुड इन प्रोटेस्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो ये जलियांवाला बाग के हत्याकांड से अपने टाइटल को वापस कर दिया था, मतलब, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरीज वेयर एसोसिएटेड विद दिल्ली कंस्पिरेसी, कौन था? रास बिहारी बोस एंड सचिन सन्याल। कौन? रास बिहारी बोस एंड सचिन, ऑप्शन देख लीजिए। तो दिल्ली कंस्पिरेसी में कौन था? रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल, बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग वेयर द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट का लीडर कौन था? 1919 में हुआ था, पहली बात आता है 1919 से 21 करके था, ऐसे करके, ठीक है, 1919 1920 ऐसे करके। उसका दोनों ब्रदर जो था मोहम्मद अली और शौकत अली, वही दोनों लीडर था, ठीक है, ऑप्शन ए द राइट आंसर, मोहम्मद अली और शौकत अली। हु वाज इलेक्टेड एट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस 1919, कौन था प्रेसिडेंट ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस 1919 में? याद रखिएगा महात्मा गांधी, सॉरी कहाँ गए, हाँ ये महात्मा गांधी होगा। चलिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग वाई द रिजल्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट का रिजल्ट क्या था वो पूछा है। तो ऑप्शन 4 देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम डिफरेंस वेयर नैरोड डाउन, क्या था? जो हिंदू मुस्लिम डिफरेंस था वो कम हो गया था, नैरोड डाउन, ठीक है, यही था राइट आंसर, यही जगह। मफलर रिवेलियन इन 1921, सबसे पहले मफलर रिवेलियन कहाँ हुआ था? केरला में। क्वेश्चन आज पहले करवा चुका है, क्वेश्चन आ भी चुका है प्रीवियस ईयर में, ठीक है, और कब हुआ था? 1921 में। ऑफशूट किसका था ये? तो याद रखिएगा खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, किसका था? खिलाफत मूवमेंट, पता है आप 1920 में भी हुआ था। व्हेन डिड गांधी जी गेव द स्लोगन ऑफ स्वराज इन ईयर, स्वराज इन ईयर कब दिया था ये? तो याद रखिएगा कौन सा दांडी मार्च इंपॉर्टेंट है ये। व्हेन डिड गांधी जी गेव द स्लोगन ऑफ स्वराज इन ईयर, दांडी मार्च, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, याद रखिएगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में दिया था, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में हुआ था, नागपुर सेशन। द टाइटल गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू महात्मा गांधी which he surrendered during the non-cooperation movement was तो हिंद केसरी, राय बहादुर, केसरिया हिंद, ऑनरेबल, था देखिए केसरिया हिंद दिया गया था। ड्यू टू विच इवेंट महात्मा गांधी हॉल्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसके वजह से? तो याद रखिएगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो हॉल्टेड किया गया था ड्यू टू चोरी चोरा मूवमेंट, ठीक है, ड्यू टू चोरी चोरा इंसिडेंट। तो सबको पता चोरी चोरा इंसिडेंट का मतलब डेट याद रखिएगा 5 फरवरी 1922 को, ठीक है, 1922 को ये चोरी चोरा मूवमेंट हुआ था, ठीक है, कहाँ पे? ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। ऐसा बोला गया था कि 22 पुलिसमैन को जला दिया गया था, 22 पुलिसमैन, 22, ठीक है। स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड आफ्टर द फेलियर ऑफ, स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड आफ्टर द फेलियर ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फेलियर की वजह से। स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड बाय, किसके द्वारा फॉर्म किया गया था स्वराज पार्टी? तो याद रखिएगा चितरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू। कौन? चितरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किया गया था 1924 में, ठीक है, बी सी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ए देशबंधु, देशबंधु किसको बोला जाता है? सी आर दास, चितरंजन दास को, ठीक है, देशबंधु। अरे आता है दीनबंधु, दीनबंधु सी एफ एंड्रूज, याद रखिएगा, ठीक है, सी एफ एंड्रूज। देशबंधु चितरंजन दास और दीनबंधु सी एफ एंड्रूज, आधा कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। देश का बात आएगा तो चितरंजन दास, और दिन का बात होगा तो चाइनीज जो एक नाम अंग्रेज नेम है एंड्रूज, उसका बात है, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन स्पीकर इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, तो कौन था स्पीकर उस समय? तो विट्ठल भाई जे पटेल। कौन था? विट्ठल भाई जे पटेल, वल्लभ भाई पटेल मत मारिएगा, विट्ठल भाई जे पटेल। साइमन कमीशन इन 1928, सबसे पहली बात साइमन कमीशन का हुआ था 1928 में, ठीक है। केम टू इंडिया विद द पर्पस, उसका क्या पर्पस था साइमन कमीशन का?
टू कंसिडर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, टू इम्प्रूव एजुकेशन, टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर सेक्टर, टू एवेलुएट मिलिट्री कैपेसिटी, याद रखिएगा, टू कंसिडर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, ठीक है। साइमन कमीशन 1928। विच ऑफ द फ्लोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रिसाइडेड ओवर द जवाहरलाल नेहरू फॉर द फर्स्ट टाइम। तो याद रखिए कौन सा सेशन, लाहौर सेशन 1929, लाहौर सेशन 1929 में, ठीक है। इसी में बोला गया था कंप्लीट इंडिपेंडेंस और स्वराज। क्वेश्चन बन जाता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस या स्वराज, पूर्ण स्वराज, ठीक है, याद रखिएगा कंप्लीट इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज, यही लाहौर सेशन में 1929 में। इसका प्रेसिडेंट हेड कौन था, जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, याद रखिएगा तीनों चीज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, लाहौर सेशन 1929 में। चलिए देखिए 30 क्वेश्चन लगभग किए हम लोग, ठीक है। तो हम लोग डेली देखिए दोस्तों, हम लोग 10-12 मिनट का वीडियो बनता है और 30 क्वेश्चन करते, कभी 30 कभी 32 ऐसे का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब बाकी देखिए बड़ा बड़ा चैनल देखिए, आपको पता है ये 30 क्वेश्चन कराने के 1 घंटा लगा देगा, ठीक है। आधा घंटा में 7, 8, 10, 12 क्वेश्चन करवाता है हम लोग। यहाँ देखिए शॉर्ट 10 या 12 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है। तो डेली हम लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो जुड़ जाइए चैनल से और देखा कीजिए, बहुत आपको ज़्यादा फायदा होगा, देख लीजिएगा, यकीन मानिए क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से उठ के आएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हैं, बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।